उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव तो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर का रेड कारपेट वेलकम, 21 तोपों की सलामी, दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। काबीना अरकान और कारोबारी शख्सियात भी हमरा। उज़्बेक सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी शेड्यूल। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। मार्का हक में जिल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद भारत अपनी प्रॉक्सिस के जरिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। भारत की साजिशें बंद करने तक खित्ते में आमन मुमकिन नहीं। भारत जिस ज़बान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब के दौरान कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को ऐसा सबक सिखाया कि नस्लें याद रखेंगी। भारत की कठपुतलियों का वही हश्र करेंगे जो उसके जहाज़ों का किया। मसला कश्मीर का हल सलामती काउंसिल की करारदादों से ही मुमकिन है। भारत के पास कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। फ़लस्तीन और कश्मीर पर उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए फ़ाल किरदार अदा करते रहेंगे। कश्मीरी महाजरीन का वजीफ़ा 3 से बढ़ाकर 6000 करने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, तीसरी बार शहबाज शरीफ का दौरा कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार है। यकजहती के इजहार पर अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म की यादगार शहादा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी भी की। मजलूम कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश करने का दिन। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क भर में मुजाहिरे, रैलियाँ और इज्तिमात। मुजफ्फराबाद में यादगार शहादा पर बड़ी तकरीब, सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तारीखी कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा की भी शिरकत। इस्लामाबाद में चाइना चौक से डी चौक तक रैली, अमीर मकाम की ज़ेर क़यादत रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क भर में आम तातील। सदर और वज़ीर आज़म का ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 की तकमील पर फोर्सेस को खराज तहसीन। दिफा वतन की खातिर जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, बैरूनी पुश्त पनाही में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है और दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहिद है। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों की कमर तोड़ दी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में बदअमनी की साजिश नाकाम बनाई। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, रियासत दहशतगर्द अनासर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई जारी रखेगी। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत। ISPR ने यौम यकजहती कश्मीर पर नया वलवला अंगेज तराना रिलीज कर दिया। कश्मीरियों के हौसले, उम्मीद और आज़ादी की जिद्दोजहद को सलाम पेश। हिंदुत्व पर मबनी निज़ाम के तहत मकबूजा कश्मीर के अवाम को इम्तियाजी सलूक का सामना है। नायब वज़ीर आज़म ने साख डाट का यौम कश्मीर पर पैगाम कहा, UN सलामती काउंसिल अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का नोटिस ले। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का इस्लामाबाद में खिताब, कहा, मजलूम कश्मीरी तनहा नहीं, पाकिस्तान साथ खड़ा है। कश्मीरी की जदोजहद एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, भारत कश्मीरियों के हुकूक पामाल कर रहा है। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, कश्मीरी 8 लाख भारतीय फौज के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। ये कश्मीर है।
कश्मीर सिर्फ एक तहरीर, एक तकरीर या एक तनाज़ा नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे खौफनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। आज मैं दुनिया से सवाल पूछना चाहती हूँ कि अमन और आज़ादी का अलम उठाना कश्मीरियों के लिए क्या सबसे बड़ा गुनाह करार दे दिया गया है? और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द जो पूरी दुनिया और कश्मीर के अंदर खुलेआम दहशतगर्दी कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कश्मीर कोई तनाज़ा नहीं, दुनिया का खतरनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। कश्मीर में दहशतगर्दी खुलेआम हो रही है और दुनिया खामोश है। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम कहा, यासीन मलिक को डेथ सेल में रखना पूरी कश्मीरी कौम को सजा देने के मुतारिफ है। हर आंसू पर पाबंदी, हर धड़कन पर खौफ, ये कैसा इंसाफ है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी एक मुनाजिम और तयशुदा मंसूबे के तहत की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त और मौसर रिस्पॉन्स दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीनी शहरियों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशंस, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल, पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। चीनी सफीर की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, मुतासिरीन से ज़ाहिर यकजहती। कहा, चीन हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से कलअदम BLA को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने की दरख्वास्त मंजूर करने का मुतालबा। अक़वाम में मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गुज़श्ता चंद बरसों में फितनत ख़वारिज और फितनत हिंदुस्तान को नई जिंदगी मिली है। इन गिरोहों को अफगान सरजमीन से मुकम्मल इस्तिस्ना और मशरक़ी हमसाया की हिमायत हासिल है। ये गिरोह बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल और मजहर की सख्त मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बांग्लादेश से ज़ाहिर यकजहती पर बांग्लादेश का इज़हार तशक्कुर। भारत से मैच न खेलने के वास्ते पर पैगाम पर पाकिस्तान की पज़िराई। बांग्लादेशी स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नज़रल ने वज़ीर आज़म के बयान का हवाला देते हुए शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कहते हैं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देकर अच्छा किया। किसी को तो खड़ा होकर कहना होगा कि बहुत सियासत हो गई। नासिर हुसैन ICC के दोहरे मयार पर बरस पड़े। भारत के साथ मैच होगा या नहीं, अंदाजा नहीं, फैसला हुकूमत ने करना है। खिलाड़ी हुकूमती फैसले का एहतराम करते हैं। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की कोलंबो में कप्तानों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, उनके वर्ल्ड कप ना खेलने पर अफसोस है। वर्ल्ड कप के लिए पुरजोश हैं, तवक्को है तमाम खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स की बड़ी पिक। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को बराह रास्त साइन कर लिया। मुस्तफिजुर रहमान को 6 करोड़ 44 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई बैटर स्टीव स्मिथ PSL की तारीख में महंगे तरीन क्रिकेटर बन गए। सियालकोट स्टैलियंस का स्टीव स्मिथ से 14 करोड़ से जायद में मुआहिदा। बस आज का दिन इंतजार, फिर होगी बसंत की बहार। जिंदा दिलाने लाहौर बोकाता के लिए तैयार। बैरून मुल्क और दीगर शहरों से भी मेहमानों के लाहौर में ढेरे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। बसंत का सामान कम पड़ गया। पतंगों और डोर की खरीदारी उरूज पर। 4 रोज में 1 अरब 22 करोड़ रुपए की पतंगे और डोरे फरोख्त। अंदरून शहर रश बढ़ गया, छतें भी कम पड़ने लगी। पंजाब में आलू की 12 मिलियन मेट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म से एक्सपोर्ट की इजाज़त मांग ली। कज़ाकिस्तान के हवाफ़ के साथ आज अहम पेशरफ़ मुतवक्के। मरियम नवाज ने कहा, आलू की बरामदात के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हासिल की जा रही है। अपने किसान को मिडल मैन या मार्केट के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे।
अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात कल ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में होंगे। ईरानी और अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि बातचीत कल सुबह 10 बजे शुरू होगी। इंतज़ाम करने पर ओमानी भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। उधर अमरीकी एहलकार ने भी कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात कल ओमान में ही होंगे। इससे कबल अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात तुर्की में शेड्यूल थे। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात इस्तांबुल से ओमान मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को बहुत फिक्रमंद होना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि उन्होंने हमेशा ईरानी अवाम का साथ दिया। ईरान पर हमला ना करते तो आज मशरिक़ वस्ता में अमन ना होता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बामायनी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। तुर्क सदर अर्दवान काहिरा पहुंच गए। मिस्र सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। गजा की सूरत हाल समेत इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। गजा की तमीरी नौ में मिस्र के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इज़हार। दो तरफा तिजारत $15 अरब तक बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। बिल गेट्स से एप्स्टीन से ताल्लुक पर शादी की तकलीफ से यादें ताज़ा हो गई। बिल गेट्स की साबिक अहलिया मेलिंडा गेट्स का एप्स्टीन फाइल्स पर रद्द-ए-अमल। कहा, इस गंदगी से दूर होकर खुश हूँ। बिल गेट्स ने एप्स्टीन फाइल्स में आयद इल्ज़ामात को झूठा करार दे दिया। कहा, एप्स्टीन को जानने पर अफसोस है। इनका ताल्लुक सिर्फ ईसाइयों की हद तक था। ट्रंप पर कातिलाना हमला, मुलजिम को उम्र कैद की सजा। फ्लोरिडा के शहर फोर्ट पेरिस की ज़िला अदालत ने सजा सुनाई। 59 साला रियान राउत को 5 इल्ज़ामात के तहत मुजरिम करार दिया था।